कहते कहते आखिरकार अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च ही कर दिया। 2 दिन पहले ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट पर हमले के बाद लापता हुए अपने पायलट को बचाने के लिए ही सही ट्रंप फोर्स ईरान में घुस गई और ना सिर्फ घुसी बल्कि ऑपरेशन पायलट को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम भी दिया। अमेरिकी सेना के विशेष दस्तों और लड़ाकू विमानों के साथ साथ इस मिशन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ईरान की जमीन पर ट्रंप फोर्स ने पहला ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम दिया जो सक्सेसफुल रहा। क्या इसी एक्सपीरियंस के बाद अब मेगा ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को पावर प्लांट डे के नाम से धमकी दे दी है। एक बहुत बड़ी धमकी है। Hello Control, I am injured and F-15 jet is destroyed by Iran. 48 घंटे पहले ईरान ने अमेरिका के F-15 ईगल फाइटर जेट को मार गिराया। जेट गिरने के बाद दोनों क्रू मेंबर्स ने इजेक्ट कर लिया था। पायलट को तो जल्दी बचा लिया गया, लेकिन वेपन ऑफिसर ईरान की जमीन पर ही फंस गया, जिसे रेस्क्यू करना अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन गया था। तो ईरान उसे पकड़कर जंग में बढ़त बनाने की जुगत में लगा हुआ था। इसी के बाद दुश्मन देश में शुरू हुआ अमेरिकी सेना का सबसे मुश्किल और जोखिम भरा सैन्य ऑपरेशन, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का साफ कहना था कि वो अपने किसी भी वॉर ऑफिसर को दुश्मन के इलाके में अकेला नहीं छोड़ सकते। इस बीच F-15 का वेपन ऑफिसर पहाड़ी इलाके में छिपकर ईरानी सुरक्षा बलों से किसी तरह खुद को बचाता रहा, जो कि पूरी शिद्दत से उसकी तलाश में जुटे हुए थे। 1 दिन से भी ज्यादा वक्त तक वो दुश्मन के इलाके में अकेला फंसा रहा, जहां हर पल पकड़े जाने का खतरा था। लेकिन उसने अपनी SCRE ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए खुद को कोहगिलियोह और बोयर अहमद प्रांत के दुर्गम पहाड़ी इलाके में किसी तरह छिपाए रखा। यही नहीं, उसने किसी तरह अमेरिकी एजेंसियों से भी संपर्क किया और अपनी लोकेशंस की जानकारी दी। Hello Control, I am injured and F-15 jet is destroyed by Iran. इसी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA हरकत में आई। CIA ने एक चाल चली। उन्होंने ईरान के अंदर अपने एजेंटों से गलत जानकारी सर्कुलेट करवाई कि अमेरिकी सेना अपने पायलट को पहले ही ढूंढ चुकी है और उसे निकालने की तैयारी कर रही है। इससे ईरानी सेना की खोज की दिशा भटक गई। इसी दौरान CIA ने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल कर एयरमैन की सही लोकेशन ट्रेस की। ये लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस से शेयर की गई। इसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश जारी कर दिया। मिशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल फोर्सेस की एक विशेष कमांडो यूनिट को भेजा गया। इस दौरान आसमान से भारी कवर फायर दिया गया। ईरानी बलों को रोकने के लिए एयर स्ट्राइक भी की गई। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी बलों ने भी भारी गोलीबारी की ताकि रेस्क्यू टीम सुरक्षित तरीके से घायल पायलट तक पहुंच सके। गोलीबारी के बीच अमेरिकी रेस्क्यू टीम घायल पायलट तक पहुंची और उसे हेलीकॉप्टर तक सकुशल लेकर आई। इसके बाद उसे एयरलिफ्ट कर सुरक्षित ईरान से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस रेस्क्यू के दौरान अमेरिका को अपने 2 विमानों का नुकसान झेलना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 C-130 विमान वहीं फंस गए, जिससे अमेरिका को 3 नए विमान मौके पर भेजने पड़े ताकि पायलट और सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बाद में अमेरिकी सेना ने उन फंसे हुए विमानों को उड़ा दिया ताकि वो ईरान के हाथ न लगे। विमान के जले हुए अवशेषों के वीडियो भी सामने आए हैं। हालांकि अब ईरान दावा कर रहा है कि इन अमेरिकी विमानों को अमेरिका ने खुद नहीं बल्कि उसने मार गिराया है। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशन सैनिक शामिल थे। रेस्क्यू किए गए पायलट को इलाज के लिए फिलहाल कुवैत ले जाया गया है। F-15 ईगल के एक पायलट को अमेरिका पहले ही सुरक्षित निकाल चुका था। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक सैन्य इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुश्मन के इलाके के अंदर से 2 अमेरिकी पायलटों को अलग अलग ऑपरेशन में सुरक्षित निकाला गया है। ट्रंप ने कहा कि यह साबित करता है कि अमेरिका का ईरान के आसमान में पूरा दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।